नमस्कार मैम, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, मैं नीलम सारंगी, फाउंडर ऑफ बेकार कुएं आकार। बेकार कुएं का आकार एक फर्म है जो घर से निकलने वाले किसी कारखाने या आउटलेट से निकलने वाले कबाड़ को एक कलात्मक चीज़ों में बदलकर मार्केट में उतारती है। साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार होते हैं हमारी तरफ से, जैसे कि पार्क का ब्यूटिफिकेशन, साथ में ऐसी जगह जहाँ पर लोग बार बार कचरा फेंकते हैं, जीबीपी पॉइंट, उनको हम लोग सेल्फी पॉइंट में बदलते हैं। और भी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं जिन्हें हम कबाड़ और घर से निकलने वाले या बाहर से निकलने वाले कबाड़ से तैयार करते हैं। तो ये बेकार से जो है आकार देने का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसे ध्यान आया और पहले आपने जो शुरुआत की थी कब की थी? ये एक्चुअली हमने 2016 में शुरू किया था काम। मैं भोपाल से झांसी शिफ्ट हुई थी, मेरे पास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था और हमने सबसे पहले अपने गार्डन बनाया, घर का इंटीरियर भी बेकार कबाड़ चीज़ों से किया। लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत अप्रिसिएट किया लोगों ने, काफ़ी मीडिया कवरेज हुआ। वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे ये जर्नी हमारी नगर निगम और प्राइवेट और कहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ती चली गई। आपका ये जो सफ़र है झांसी से जो है यूपी ग्रेटर नोएडा में जो अभी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो लगे हुए हैं, ये इसके सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र? एक्चुअली हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट चलता है उसमें ज़्यादातर स्किल्ड लेबर काम करता है, तो वहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट और महिलाओं की भागीदारी इतनी नहीं हो पाती है। जैसा कि हमने बताया कि हमने वेस्ट मटेरियल पे काफ़ी काम किया। हम इसी सिलसिले में हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में ट्रेनिंग देने जाते हैं अवेयरनेस के लिए वेस्ट मटेरियल से। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक रहता था कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे कुछ खर्चे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें कहीं कुछ छोटे हम काम करते रहें। ऐसी बहुत सारी महिलाएँ थी जो काम करना चाहती थी, बट उनके पास क्योंकि घर में बच्चे हैं तो साथ में मिलके नहीं कर सकती या वहाँ जाके नहीं कर सकती, उन्हें काम की बहुत ज़रूरत है। तो हमने अभी करीब 2 या 3 महीने पहले एक प्रोजेक्ट डाला है जिसमें हमने हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को तैयार करना शुरू किया। हमने लगभग 1 मंथ उनको स्किल करने के बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। रही बात यहाँ तक आने के सफ़र की, इसी बीच में हमें जानकारी मिली अपने जिला उद्योग केंद्र से कि नोएडा में एक्सपो हो रहा है। हमने जो स्किल किया था 1 मंथ में जिन लोगों को, कॉलेज के बच्चों को और महिलाओं को, उनसे ही हमने ये सारे प्रोडक्ट तैयार करवाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्किल तरीके से तैयार किए। प्रोडक्ट यहाँ पे आपने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है, इसमें कौन से प्रकार के सामान थे जिनको आपने यूज़ करके बनाया है? अगर हम ये टोकरी की बात करें तो इस टोकरी में जो है कौन सा जो है बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपने एक आकार दिया है? एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे कपड़े लगे हुए हैं, ये हमने कतरन से बनाए हुए हैं। और ये जितने आप पीस देख रहे हैं ये सारे जो हमारे यहाँ सीडी, पुरानी सीडी होती हैं जो लोग फेंक देते हैं। अभी हमें किसी ने, चूँकि वेस्ट मटेरियल पे काम करती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ बहुत सारा मटेरियल डला होता है, तो वो हमको दे जाते हैं। हमें अभी इसी सीडी मिली थी, लगभग 100 सीडी किसी ने हमें गिफ्ट की थी। तो आप देख सकते हैं ये सीडी से बने हुए हैं, ये पूरा सीडी के ऊपर बना हुआ है पीस। ऐसे ये बहुत खूबसूरत तैयार हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये वाला पीस जो आप देख रहे हैं ये पूरा कतरन से बना हुआ है। जितनी भी हमारी पुरानी ये भी पुरानी चीज़ों से बने हुए हैं। ये लकड़ी के टुकड़े जो हम लोग नॉर्मली छोटे टुकड़े कारपेंटर ने काम किया उसके बाद निकाल के हटा देते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने वेस्ट मटेरियल से, कुछ चीज़ें ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने परचेज की हैं, बट कुछ चीज़ें हमारी बहुत सारी वेस्ट मटेरियल से भी बनी हुई हैं इसमें। अभी जो है आपने जैसे यहाँ पे स्टॉल लगाया है और इसके आगे फिर आपका क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से ये जो बेकार से आकार देने का जो आपका प्रोजेक्ट है आगे बढ़ाने के लिए आपका भी क्या प्लान है? देखिए अभी तो हम लोग चूँकि आज ही आए हैं और हम 5 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो इस 5 डेज़ में हमें क्या रिस्पांस मिलता है अभी हम इसको देखते हैं। आगे नवंबर में जैसा कि यहाँ पर सरस मेला रहता है, उसमें भी मैं चाहूँगी कि हम अपने जितनी भी हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक चाहती हैं कि उनका काम बहुत आगे बढ़े, तो हम
कोशिश करेंगे कि हम उनके काम को उधर तक लेके भी जाएं। और इसके बाद हमारा अपना खुद का एक जो हम जहाँ से काम करते हैं वहाँ पर हमारा खुद का आउटलेट भी है, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो ये वेस्ट मटेरियल हमारा सारा जो भी हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं हम वहाँ पर भी ये डिस्प्ले करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो चलते चलते हम ये चाह रहे हैं कि आप जो घरेलू महिलाएं हैं जो उनके घर में बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़े रहते हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, एक्चुअली में हमने सबसे पहले अगर किसी को जोड़ रखा है तो इसमें घरेलू महिलाएं को ही अपने पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा हमने घरेलू महिलाओं को जोड़ रखा है, क्योंकि महिलाओं की एक आदत होती है कि थोड़ा सा कुछ निकला फेंकते नहीं हम लोग, कहीं किसी न किसी स्टोर में रखते चले जाते हैं और जब ज़्यादा हो जाता है फिर एक दिन टाइम निकाल के या जब भी ऐसा लगता है कि चलो बहुत हो रहा है, कबाड़ी को उठाया, कुछ बेचा, कुछ फिर डाल दिया वापस। अगर वो ये चीज़ें देख रही हैं और मतलब अब मैं कहूँगी इन चीज़ों को पहले तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने घर का किया था कि मैंने सबसे पहले अपने घर का इंटीरियर किया था इन्हीं चीज़ों से, तो आप भी अपने घर का इंटीरियर करें। और आप जब देख रहे हैं कि बेकार कबाड़ से प्रोडक्ट यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब एक घर से जो मैंने घर का मेरा मतलब कहने का कि मैंने अपने घर के इंटीरियर से शुरू की थी और आज मैं यूपी इंटरनेशनल एक्सपो में खड़ी हूँ बेकार कबाड़ से। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर के कबाड़ को फेंकें नहीं, उनका कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ यूज़ करें और चाहें तो मेरी तरह आप मार्केट में भी ला सकते हैं उनको। धन्यवाद, शुक्रिया।